नमस्कार, स्वागत है आपका जी स्माइल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम डिस्कस किया मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे आगामी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे गाइस। और आज हम एक पोर्शन लेके आए हैं स्टैटिक जीके का, जो आप सभी भली भांति परिचित हैं, प्रोजेक्ट एंड डैम्स। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में डिस्कस होता है प्रोजेक्ट एंड डैम्स, आल्सो बैंक क्लर्क एंड पीओ में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी हमारे स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछे जाते हैं गाइस। तो प्रोजेक्ट और डैम्स क्या होते हैं, मतलब परियोजना और बांध। परियोजना और बांध क्यों बनाए जाते हैं? पहला तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि परियोजना होते क्या हैं, डैम क्या होते हैं, क्यों इनको बनाया जाता है, क्या कारण होते हैं, वो सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक बैकग्राउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो डैम एंड प्रोजेक्ट, जिसे हम हिंदी में बांध और परियोजना, गाइस ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वाटर फ्लो। अगर पानी का बहाव तेज होता है, फास्ट होता है, वाटर फ्लो कैसे होता है, तेज होता है, तो वहाँ हमारे इंजीनियर्स डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और वहाँ पर डैम बनाए जाते हैं। सपोज दैट एक रिवर है, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक मोहनजोदाड़ो में भी कुछ लोगों ने वहाँ पर एक डैम बनाया था और सिंधु नदी का पानी उसे रोक दिया गया था। ये सिंधु नदी है, सपोज दैट ये इंडस रिवर है, और इसके पानी को वहाँ पर रोक दिया गया, मतलब एक बहुत ऊंचा डैम बना दिया गया था पानी को रोककर। तो कुछ लालची लोगों ने वहाँ पर एक डैम बना दिया था। वो एक प्लान के तहत बनाया गया था कि वहाँ पर गोल्ड है, डायमंड है, या कुछ चीज़ें आती हैं बहकर जो महंगी वस्तुएं हैं। तो मोहनजोदाड़ो एक आईबीसी की साइट है गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो वहाँ के कुछ जो डिवीज़न थे सिटी के, कुछ ए सिटी में रहते थे, कुछ बी सिटी में रहते थे। तो ए वाले जो टीले पर रहते थे वो थोड़ा अमीर लोग थे, बी को तो पता नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको खाने का अरेंजमेंट करने में ही काफ़ी समय लग जाता, लेकिन ए वालों के पास काफ़ी ऑप्शन रहते थे। तो उन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और इंडस में देखा और सुना उन्होंने कि वहाँ पर कुछ कॉइन्स आते हैं गोल्ड और डायमंड वगैरह के, तो क्यों ना हम उसका पानी रोक कर वहाँ से हम सारी चीज़ें लेकर और अपने आप को डेवलप करें। तो ये एक सोची समझी एक राजनीति थी यहाँ पर, जो डैम बनाया गया था गाइस। लेकिन डैम बनने से क्या हुआ, इंडस रिवर का जो पानी है उसका बहाव ज़्यादा तेज हो गया, क्योंकि यहाँ से रिलीज़ होने का कोई रास्ता नहीं दिया इन लोगों ने। कलेक्शन करते रहे यहाँ से, और कलेक्शन के चक्कर में ये बांध टूट जाता है। तो एक मोहनजोदाड़ो जो शहर है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। मोहनजोदड़ो जो शहर है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो ये बाढ़ के कारण जो कहा गया, वो जॉन मार्शल ने अपनी एक विचारधारा में उन्होंने बताया है, और सर्वे में, रिसर्च में भी बताया गया है कि जॉन मार्शल के शब्दों में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है। ओके गाइस, तो एक छोटा सा एविडेंस हमको यहाँ मिलता है एक डैम का, जो बनाया जाता है अपने पर्पस से बनाया जाता है, समाज के पर्पस से नहीं बनाया जाता, सिर्फ अपने पर्पस के लिए बनाया जाता है, जो कि ये सारा का सारा क्या होता है, टूट जाता है, डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, और एक छोटा सा शहर मोहनजोदाड़ो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो आजकल के जो डैम बनते हैं गाइस, सपोज ये नदी आ रही है तो वहाँ से डैम जरूर बनेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ कर दिया जाएगा, ताकि जो आसपास के गांव हैं उनको पानी भी सप्लाई आराम से हो सके। उनके जो गांव हैं या ग्रामीण हैं, प्लस जो ग्रामीण हैं पशुपालन है, यहाँ पर पशुपालन है, देन कृषि पालन है, ओके, विलेजर्स हैं,
और आपका एनिमल हस्बेंड्री है एंड एग्रीकल्चर हस्बेंड्री है, ये एग्रीकल्चर हस्बेंड्री हो जाएगा, ये एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा। तो डैम बनाकर इनको हरा भरा रखना है, एवरग्रीन रखना है गाइस, ये उद्देश्य है। सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ, एवरग्रीन मतलब सदाबहार रखना है, सदाबहार। लोग आए, खाएं, पिए और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी के जो कुछ पल हैं वो आराम से जिएं। ओके गाइस, इसलिए डैम्स का बनना बहुत ज़रूरी हो गया था। भारत में कहते हैं कई सारी नदियाँ बहती हैं, और हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई सारी रिवर्स यहाँ पर फ्लो होती हैं। लगभग 4000 जो नदियाँ हैं, ये 4000 है गाइस, 4000 जो रिवर हैं वो यहाँ पर बहती हैं हमारे भारत देश में। जब हम रिवर का चैप्टर लेके आएंगे, एक्सप्लेन सहित हम आपको बताएंगे कि 4000 में से कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो 4000 नदियों में जो कुछ मेन रिवर्स हैं, मेन रिवर्स, उन्हीं के ऊपर हम लोग डैम बनाते हैं। ओके, बांध का निर्माण किया जाता है, बांध का निर्माण किया जाएगा गाइस। ओके, तो रिवर का पानी जो फ्लो में होता है उसको हम क्या करते हैं, बांध, नाम से बांध, बांध को बांध देते हैं एक तरह से, जैसे कि हम रस्सी से किसी को बांध देते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम पानी को बांध देते हैं। ऐसा तो नहीं पानी को बांध को नोट लगा दी, गांठ लगा दी, ऐसा नहीं होगा। एक समझाने का तरीका बता दूँ, पानी को हम बांध दिया मतलब जो पानी था वहाँ पर हमने क्या लगा दी, बाउंड्री लगा दी। और बाउंड्री में से थोड़ा से हमने होल कर दिया ताकि पानी थोड़ा थोड़ा पास होता रहे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से ये लोग अपने इस आधार पर जीविका को चलाते हैं गाइस। ओके, तो छोटा सा मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बनाकर एक कलेक्शन के तौर से प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके पेपर में आराम से आ जाएं। ओके गाइस, तो यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ इम्पोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स, इम्पोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट and their beneficiaries states, beneficiaries states में प्रमुख नदी परियोजनाएं या बांध और उनके या उनसे लाभान्वित राज्य। ओके गाइस, तो ये हमारे टॉपिक रहेगा, कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। पहला अगर हम बात करें डैम की, तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है एक, मतलब डैम है एक, भाखड़ा नागल डैम। ओके गाइस, हिंदी में ही भाखड़ा नागल डैम है, टेंशन मत लेना। ये जो पड़ेगा रिवर है आपकी सतलज। ओके, पर्पस क्या है इसका, पर्पस रहेगा पावर और इरिगेशन, मतलब बिजली और सिंचाई। हिंदी में लिख देता हूँ, बिजली व सिंचाई। ओके, स्टेट्स कौन सी हैं जो लाभान्वित राज्य होंगे, ये कई बार पूछे जाते हैं, लाभान्वित राज्य कौन से हैं जो भाखड़ा नागल से उनको लाभ मिल रहा है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, देन राजस्थान गाइस। ये जो एरिया पड़ेगा वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। तो ये पंजाब, एक मिनट गाइस, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एचपी, इस जगह पर आपका पड़ेगा भाखड़ा नागल डैम। तो पहला हमारा क्लियर हो जाएगा, भाखड़ा नागल
क्योंकि भांकड़ा अगर स्पेशल देखा जाए भांकड़ा तो ये है एचपी में, नागल ये है पंजाब में। कहीं अगर अलग से पूछा जाए तो आप बता सकते हो गाइस। ओके, तो पहला डैम के बारे में डिस्कस किया, बहुत इजी से और टफ नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड, दामोदर वैली या प्रोजेक्ट या डैम। ओके, अब लाभान्वित राज्य, पहले देखते हैं रिवर कौन सी है यहाँ पर। तो गाइस दामोदर है तो दामोदर ही रहेगी रिवर। ओके, अब सेकंड क्या है कि सर ये पर्पस क्या रहता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो गाइस उद्देश्य रहेगा इसका पावर और फ्लड कंट्रोल रहेगा, पावर एंड फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल एक उद्देश्य रहेगा यहाँ पर किसका, दामोदर घाटी या परियोजना का गाइस। थर्ड पॉइंट, लाभान्वित राज्य कौन से हैं यहाँ पर, बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बेनिफिशियरीज स्टेट, ऐसे आप थोड़ा देख लीजिएगा। लाभान्वित राज्य बिहार, वेस्ट बंगाल, मैप में इस तरह से ये मैं बना देता हूँ। ये क्या है, बिहार और ये है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर हमारा पड़ेगा दामोदर वैली परियोजना या आपका घाटी, जिसमें दामोदर नदी के किनारे ये हमारी तैयार होती है। उद्देश्य इसका रहता है पावर क्रिएट करना और फ्लड कंट्रोल पर और बाढ़ पर कंट्रोल रखना। और स्टेट कौन सी है जहाँ धीरे धीरे पानी इनको मिलता है, बिहार और वेस्ट बंगाल गाइस। ओके, देन थर्ड रहेगा हीराकुंड, हीराकुंड, हीराकुंड। इसमें स्पेशल बात क्या है, लॉन्गेस्ट डैम है ये इंडिया का, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्गेस्ट डैम है ये ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा डैम है। ओके, हिंदी में लिख देता हूँ, लंबा बांध है ये भारत का। एंड सेकेंड, हीराकुंड है तो महानदी पर होगा ये, पूछा जाए किस नदी पर है, महानदी पर है। ओके, पावर इरिगेशन, और इससे भी क्या होता है, उद्देश्य क्या है इसका। ओके, उद्देश्य मतलब पर्पस, बिजली, पावर एंड इरिगेशन, सिंचाई के लिए शुरू किया गया। और नंबर 4 जो आएगा वो उड़ीसा रहेगा, जो लाभान्वित राज्य को उड़ीसा को ही प्रॉपर तरीके से यहाँ बिजली मिलेगी गाइस, और वहाँ का सिंचाई व्यवस्था। तो उड़ीसा का पॉइंट यहाँ रहेगा, ये उड़ीसा। तो उड़ीसा को हीराकुंड के माध्यम से बिजली सिंचाई व्यवस्था प्रोवाइड किया जा रहा है। हीराकुंड जो दुनिया का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा डैम रहेगा। नेक्स्ट, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट या डैम। ओके गाइस, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना या बांध। रिवर भी किस पे है, तुंगभद्रा, सेम रहेगी। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, पावर और इरिगेशन के लिए है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, पावर और इरिगेशन, मतलब पावर एंड इरिगेशन, इरिगेशन शक्ति और सिंचाई के लिए। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को फायदा मिलता है। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक ये इसके लाभान्वित राज्य रहेंगे तुंगभद्रा के गाइस। ओके, नागार्जुन प्रोजेक्ट रहेगा 5th पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। नागार्जुन प्रोजेक्ट या डैम। ओके गाइस, ये आपका कृष्णा रिवर पर है। ऑब्जेक्ट पावर, देखिए पावर और इरिगेशन हर जगह आ रहा है, पावर इरिगेशन शक्ति और सिंचाई से संबंधित है। और लाभान्वित राज्य होगा आपका आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु नीचे, ये केरल है,
लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश आपका लाभान्वित राज्य होगा नागार्जुन प्रोजेक्ट में। ओके, गंडक रिवर प्रोजेक्ट होता है एक, गंडक रिवर प्रोजेक्ट। अब गंडक है तो गंडक पर ही होगा, रिवर कौन सी है पूछे जाते हैं गाइस, ये कौन सी रिवर पर है, कहाँ पर है, कौन से लाभान्वित राज्य हैं, क्या पर्पज़ है इनका, तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो गंडक पर्पस पावर एंड इरिगेशन, PI मतलब पावर एंड इरिगेशन, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इनको लाभ मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ा ग्राफ खींच लेते हैं, ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, और देखा जाए एक यहाँ नेपाल भी थोड़ा बहुत एक देश है जो इसका फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है गाइस। तो यूपी है, बिहार है, नेपाल है। तो कुछ चीज़ ऐसे हैं जो इंडिया और नेपाल मिलकर इस मिशन को कामयाब बना रहे हैं, गंडक रिवर प्रोजेक्ट को। पूछा जाए इसमें एक कंट्री शामिल है, नेपाल एंड इंडिया का क्या है, ये जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है। ओके गाइस, कौन सा है, गंडक रिवर प्रोजेक्ट। देन कोसी प्रोजेक्ट नाम से लग रहा है, क्या है, किस नदी पर है, कोसी है। इसे क्या कहते हैं हम, पहले लिख लेते हैं, सौरव ऑफ बिहार, मतलब बिहार का शोक कहते हैं, सौरव बिहार। कई सारे पॉइंट्स हैं आपके यहाँ से बनेंगे, बस ध्यान देना है आपको। ठीक है गाइस। उद्देश्य क्या है, रिवर कोसी है और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। उद्देश्य फ्लड कंट्रोल करना है, फ्लड कंट्रोल करना होगा। और लाभान्वित राज्य गाइस बिहार रहेगा। कोसी है तो बिहार को बर्बाद कर रही है ये, नेपाल से होकर आ रही है तो बिहार को ही बर्बाद कर देती है ये। फरक्का प्रोजेक्ट गाइस, फरक्का प्रोजेक्ट। ओके, फरक्का प्रोजेक्ट है गंगा, जैसे हम भागीरथी कह सकते हैं, भागीरथी रिवर पर है ये। पहला क्वेश्चन आता है किस रिवर पर, तो भागीरथी रिवर पर है गंगा प्रोजेक्ट। और ये आपका जाना जाता है पावर और इरिगेशन में। ओके, पावर एंड इरिगेशन में जाना जाता है। फरक्का आपको पता है पश्चिमी बंगाल को ही ये लाभ पहुंचा रहा है। अगर बेनिफिट लाभान्वित राज्य की बात करें तो लाभान्वित राज्य है आपके वेस्ट बंगाल गाइस। तो बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है इसमें। एक नदी बता रहा हूँ, एक उद्देश्य बता रहा हूँ, साथ में लाभान्वित राज्य बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी हो रही हैं। लाभान्वित राज्य पूछे जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं। कहीं स्टेट पूछ लिया जाता है कि प्रॉपर स्टेट में बताइए कहाँ पर है फरक्का डैम। कहीं कहीं ये पूछा जाता है कि बताइए फरक्का डैम किस नदी के किनारे पर बनाया गया है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स रहेंगे गाइस। ब्यास प्रोजेक्ट, ब्यास है तो ब्यास रिवर पर है। मैक्सिमम नाम जो प्रोजेक्ट के हैं उन्हीं पर नदियों के नाम हैं। ओके, ब्यास। और यहाँ पर भी जो इनका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पावर और इरिगेशन रहेगा। उद्देश्य बिजली और सिंचाई रहेगी इनकी गाइस। ओके, तो ब्यास है तो काफ़ी सारे इसमें पंजाब भी होगा, हरियाणा भी होगा, राजस्थान भी होगा लाभान्वित राज्य। तो हम अगर बेनिफिट राज्य की बात करें तो पहला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ब्यास प्रोजेक्ट में जो पावर इरिगेशन के लिए है तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो मैक्सिमम इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बिजली पैदा की जाती है, क्योंकि कोयला तो खत्म होता जा रहा है। तो हमारे डैम्स मैक्सिमम बिजली के माध्यम से पानी के माध्यम से बिजली क्रिएट कर रहे हैं। ओके, कई सारी चीज़ें हैं जो डैम्स मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे रही है, मैक्सिमम लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है। कई सारा पानी जो छोटे छोटे माध्यमों से जाता है और गाँव को सप्लाई होता है, वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर हस्बेंड्री, देन अदर छोटे छोटे चीज़ें भी लाभान्वित हो रही हैं।
इसलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिला है। एक आता है राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। कैनल राजस्थान नहर परियोजना, हिंदी में लिख देता हूँ भाई, थोड़ा आप देख लीजिएगा। नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना आपको पता है किस पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सतलज, ब्यास और रावी। कहाँ से आ रहा है पानी? सतलज, दूसरा ब्यास और तीसरा रावी। ओके गाइस, तीनों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सिर्फ सिंचाई करना, बिजली नहीं होता यहाँ पर, यहाँ सिर्फ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ओके, राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें लाभान्वित राज्य आप जानते हैं मध्य प्रदेश है, और आपका इसमें पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लाभान्वित राज्य कौन से हैं। लाभान्वित राज्य, बेनिफिशियरी स्टेट, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनको मैक्सिमम पानी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। वैसे देखा जाए एक इंदिरा गांधी नहर है जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, या नोट करके लिख लेना, एक यहीं से क्रिएट होती है ये इंदिरा गांधी कैनल। ओके, लार्जेस्ट कैनल, लार्जेस्ट सबसे विशाल कैनल है ऑफ इंडिया। ओके, विशाल नहर है, कैनल नहर, ये नहर है हिंदुस्तान की। चंबल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट चंबल प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, तो नाम से लग रहा है चंबल नदी पर है ये। चंबल नदी किनारे कौन सा शहर है? कोटा है। तो चंबल है, और इरिगेशन, उद्देश्य क्या रहेगा इसका? उद्देश्य सिंचाई, सिर्फ सिंचाई के लिए ही ये आई है परियोजना, सिंचाई व्यवस्था करेगी यहाँ पर। देन मध्य प्रदेश और राजस्थान, मतलब लाभान्वित जो राज्य होंगे, वो जो स्टेट हैं लाभान्वित राज्य, किसको फ़ायदा मिलेगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश में गाइस। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैंने बता दिए हैं, और मुझे लगता है और भी इसमें कुछ सारी चीज़ों को हम ऐड कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट जो आएगा वो आपका काकरा पारा प्रोजेक्ट, कई बार पूछा जाता है ये काकरा पारा प्रोजेक्ट। ओके गाइस, प्रोजेक्ट काकरा पारा ताप्ती नदी पर है, तापी नदी, रिवर, तापी रिवर पर है पहला क्वेश्चन, जिसे हिंदी में हम ताप्ती भी कहते हैं। ताप्ती मतलब तापी रिवर, इरिगेशन है, और गुजरात में इसको फ़ायदा किसको मिलता है? मतलब इरिगेशन के उद्देश्य होता है ये। इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए है, सिंचाई व्यवस्था के लिए, और सिर्फ एक ही राज्य इसको फ़ायदा उठा रहा है, वो है गुजरात। देन उकाई प्रोजेक्ट आता है एक, कई बार ये भी डिस्कस होता है, और सेम रिवर है, वो कौन सी है? तापी रिवर है, तापी रिवर, जिसे हम ताप्ती रिवर भी कहते हैं। और ये पावर के लिए जाना जाता है, उद्देश्य है इसका पावर। उद्देश्य तो आपको याद हो जाएगा, सेम लिख रखा है, उद्देश्य में कोई टफ नहीं है ये उद्देश्य, तो आप लिख लेना गुजरात। इतना आपको पता चल गया होगा कि मैक्सिमम जो बिजली पैदा की जा रही है वो डैम से ही, मतलब पानी रोककर और डैम से ही बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट के माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। 14th नंबर यहाँ पर आपका आएगा माल प्रभा प्रोजेक्ट गाइस, माल प्रभा प्रोजेक्ट, माल प्रभा प्रोजेक्ट, माल प्रभा रिवर है, इरिगेशन के लिए है। रिवर कौन सी है? माल प्रभा। ओके, माल प्रभा रिवर है, और देखा जाए ये इरिगेशन के लिए है, ये भी सिंचाई व्यवस्था के लिए है। और माल प्रभा आपका जो लाभान्वित राज्य होगा, तो यहाँ एक पड़ेगा कर्नाटका, तो उसको इसका फ़ायदा मिल रहा है। माल प्रभा। इडुक्की प्रोजेक्ट पेरियार पे है,
इडुक्की परियोजना या इडुक्की डैम, रिवर है पेरियार, रिवर है पेरियार। और पेरियार जो है प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, और कैसा काम कर रहा है बताइए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, वही बिजली बनाने का काम कर रहा है। मैक्सिमम जो काम हो रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट के काम हो रहे हैं, वो बिजली के ही काम चल रहा है यहाँ पर। और प्रॉपर तरीके से किसको लाभ पहुँचा रहा है? केरल को। केरल में इडुक्की डैम के माध्यम से पावर क्रिएट हो रही है, पावर क्रिएट हो रही है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है माता टीला प्रोजेक्ट। माता टीला प्रोजेक्ट बेतवा पे पड़ेगा गाइस। माता टीला प्रोजेक्ट, बेतवा नदी, इम्पोर्टेंट है, बेतवा नदी। और ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रहेगा। ओके। और इसमें जो आपका लाभान्वित राज्य होंगे उत्तर प्रदेश है और आपका मध्य प्रदेश है गाइस। तो लाभान्वित राज्य, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, याद रखना आप, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने ये समझा दिया है। काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके अच्छी तरह से आपको मैंने यहाँ बताया है। और ये टेहरी डैम आप लिख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाईएस्ट डैम पूछा जाता है कि हाईएस्ट डैम बताइए कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। हाईएस्ट डैम है ये, उसका नाम है टिहरी डैम, टिहरी डैम। और टिहरी डैम इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि टिहरी डैम क्या है? एक तो हाईएस्ट डैम है, और जो रिवर है वो आपकी पड़ेगी भागीरथी, भागीरथी। और देखा जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, उद्देश्य क्या रहता है? यही इरिगेशन का एंड पावर का रहेगा, सिंचाई और शक्ति का रहेगा। और प्रॉपर तरीके से जो लाभान्वित राज्य हो रहा है वो हमारा यहाँ उत्तराखंड काफ़ी प्रभावित राज्य है। किससे? टिहरी डैम से। कई सारे यहाँ पर टिहरी डैम में, टिहरी डैम से क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँ। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। लाइक एम्प्लॉयमेंट जैसे कि कैसे कैसे? नंबर 1, एक तो आपके फॉरेस्ट, आपके हिल एरिया, देन प्लेटू, ये तीनों के तीनों यहाँ पर एवरग्रीन का काम कर रहे हैं। और जो पॉल्यूटेंट एलिमेंट हैं उनका एबोलिश करने में भी टिहरी डैम काम आ रहा है। तो गाइज़, मैंने ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ तक है, और डैम्स के बारे में जो कुछ थोड़े बहुत करना था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और कौन सा इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट हैं, क्यों बनाए गए थे, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट रहते हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो क्वेश्चंस में मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं। कहीं फिर आपके ऑप्शंस में आते हैं, कौन सा लाभान्वित राज्य है, कौन सा कहाँ पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया गया है। तो गाइस, कोई अगर आपके पास कमेंट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो जो भी छूटता है वो हम नेक्स्ट आपको कमेंट में बता देंगे। ओके, अगर आप डिस्कस करते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आपसे डिस्कस कर लिया जाता है कि बताइए कौन कौन से डैम्स कहाँ पर हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो कोई भी आपका क्वेश्चंस होता है या कोई भी आपका कमेंट होता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, तो उसका जवाब मैं आपको दूँगा गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।